भिवानी में कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में फिर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में बंसीलाल परिवार का एक हिस्सा शामिल होगा। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भिवानी में 9 जुलाई को विपक्ष आपके समक्ष की तैयारियों में जुटा हुआ हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि तोशाम से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। 9 जुलाई को भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। इस बयान ने एक बार फिर सियासी तपस बढ़ा दी है। यानी भिवानी में बंसीलाल पर शाम विधानसभा को टिकट के दूसरे दावेदार खुलकर सामने आ रहे हैं। बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी भिवानी में कांग्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो शाम से मौजूदा कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी भिवानी कार्यक्रम में न्योता न मिलने की बात कह चुकी हैं। तो शाम से कांग्रेस की टिकट का दावा ठोक रहे कांग्रेस के नेता अनिरुद्ध चौधरी और किरण चौधरी में एक ही सीट के लिए एक ही पार्टी से मुकाबला हो सकता है। उन्होंने कहा है तो शाम हलके में दादाजी से जुड़े पुराने परिवारों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। धीरे धीरे कदम पूरे लोकसभा क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। मुद्दा इस इलाके के विकास का है। विपक्ष आपके समक्ष रैली में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का क्या पक्ष है वो भी आपको सुनवाते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भिवानी में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में कोई न्योता नहीं मिला है। अगर सलाह मशवरा करते तो हमारे इलाके में ऐसे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाते। अब हम अपना अलग से कार्यक्रम करेंगे। मेरे से पूछा नहीं गया ना जो है, और खाली बोलने से तो नहीं बात होती भैया। इलाका हमारा है, कार्यकर्ता हमारे हैं। हमारे साथ अगर बैठ के मशवरा करा जाता तो हम उसका जो है जोर शोर से कांग्रेस पार्टी के लिए आगे काम करते हैं, लेकिन नहीं करा गया है तो कोई बात नहीं, हम अपने अलग से करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ में कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी जी भी है हमारे साथ। विनोद जी, ओवर टू यू। पहला सवाल ही मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, 9 तारीख की जो रैली है या कहें विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, उसमें आपकी भूमिका एज ए कांग्रेस लीडर क्या रहने वाली है? नमस्कार विनोद भाई, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। मेरी भूमिका वही है जो किसी साधारण कांग्रेस वर्कर की है। जब कांग्रेस पार्टी ये फैसला लेती है कि कोई प्रोग्राम करना है तो हर एक जो भी कांग्रेसी है उसका पूरा फर्ज होता है कि उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करे। वही हम करने लग रहे हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब सारे कांग्रेस के समर्थक, सारे कांग्रेस के वर्कर, सारे कांग्रेस के जितने भी भिवानी जिले के इस समय और भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले के नेता हैं, ये क्योंकि ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसको बनाने के लिए सारे मेहनत कर रहे हैं और सबके सहयोग से ये बहुत कामयाब प्रोग्राम होने वाला है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, मैं आऊं अभी किरण जी के सवाल पर अनिरुद्ध जी, उससे पहले पूछना चाहूंगा कि तोशाम को लेकर कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी को आप पुष्टि करते हैं? क्योंकि कई मुद्दों पर मेरी आपसे बातचीत भी हुई है और हमने टीवी पर भी इंटरव्यूज करे हैं। क्या वन ऑफ द कैंडिडेट या दावेदार, कैंडिडेट तो खैर बाद में तय होता है, लेकिन क्या हम इसको आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि अनिरुद्ध चौधरी तोशाम विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल मांग रहा हूं और उसके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहा हूं। कौन सी सीट आपके मुंह से निकले तो थोड़ा दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा। तोशाम हल्के से भी मैं अपनी दावेदारी पूरी जोर से ठोक रहा हूं। तो शाम से तो मौजूदा विधायक आप ही के परिवार की वरिष्ठ हैं, वो है मौजूदा कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी मैम है। बिल्कुल है। तो फिर एक ही परिवार से फिर ये बंसीलाल परिवार पर जो बात जाएगी, कहीं ना कहीं चौधरी बंसीलाल साहब का बड़ा राजनीतिक कद रहा है, बड़ा राजनीतिक परिवार भी है, तो एक ही परिवार में जो एक विरासत की जंग भी होती है। अब राजनीतिक सवाल है तो मुझे लेने पड़ेंगे, थोड़े तीखे भी लगे शायद आपको सुनने में, लेकिन पॉइंट तो यही है कि पहले तो विनोद जी मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे कोई सवाल तीखा नहीं लगता। आप भाइयों आप जो मर्जी पूछो, आपको मैं बताऊंगा। बस तो दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि बंसीलाल परिवार की जो राजनीति है, जो उनकी विरासत है, उसके लिहाज से फिर एक बार दावा, क्योंकि आपने जो दावा ठोका है उस पर मौजूदा विधायक किरण चौधरी मैडम है। देखो ऐसा है, पहली बात मैं बताऊं, मैं चौधरी बंसीलाल जी का इकलौता पोता हूं। मेरी उनसे एक बात हुई थी
सन 2005 में। और उस समय उन्होंने, जैसा कोई दादा पूछता है अपने बच्चों से, उन्होंने मेरे से कोई चीज पूछी थी, उसका मैंने जवाब उनको दिया था। और मैं एक तरीके से यही बोल रहा हूँ कि उस समय उन्होंने जो मुझे एक बात कही थी, उसी चीज को पूरा करने के लिए मैं अब तोशाम हल्का ही नहीं, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ के तहत जो सारे हल्के हैं उन सब हल्कों में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर चुका हूँ। और तोशाम हल्के के बारे में खास तौर पर उनसे मेरी एक बात हुई थी, और उसी को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से मैं तोशाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवारी अपनी मैं पूरी दावा ठोकूंगा। क्या उसके लिए भले ही आपको सामना करना पड़े अपने ही परिवार के लोगों से? अरे महाभारत में भी एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, एक ही परिवार के थे, क्या बात हो गई? एक चीज और समझा दीजिए अमृत जी, आपका जो दूसरा जो चीज नजर आ रही है, मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपके साथ अभी बातचीत करने का मौका है तो दर्शकों तक साफ और जो स्पष्ट खबर जानी चाहिए। दूसरा, मुझे आपकी बातचीत से, आपकी तैयारी से ये अंदाजा भी लगा, एम आई राइट और रॉन्ग, आप तय कीजिए, कि आपकी जो तैयारी है सिर्फ तोशाम तक नहीं है, आप पूरी लोकसभा के लिहाज से भी महेंद्रगढ़ भिवानी का आपने 2-3 बार जिक्र किया, और जो आपके स्वर्गीय दादाजी हैं उनका भी आपने जिक्र किया। तो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर भी क्या अनिरुद्ध चौधरी का कांग्रेस नेता होने के नाते कार्य बढ़ रहा है? और उस ओर भी आप देख रहे हैं? भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट क्षेत्र में अनिरुद्ध चौधरी के कदम बढ़ रहे हैं। जो मेरे दादाजी के पुराने परिवार रहे हैं, जो समर्थक परिवार रहे हैं, उन सब का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, और उस आशीर्वाद को पाकर मैं बहुत धन्य हूँ। तोशाम हल्के में पिछले 1 साल से जितना प्यार मुझे मिला है, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। उम्मीद से कहीं ज्यादा मुझे प्यार मिला है, और इसके लिए मैं सबका आपके माध्यम से शुक्रिया भी अदा करता हूं। और साथ ही साथ में भिवानी जिले के जो बाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां से भी जो मेरे दादाजी के पुराने समर्थक हैं, जो इस समय एक तरीके से कहीं अनाथ सा महसूस कर रहे थे, इग्नोर्ड महसूस कर रहे थे, वो सब मुझे बुला रहे, उन सबके पास मैं जा रहा हूं। और ये चीज मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, जो मुझे प्यार मिल रहा है। और मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना सक्षम बनाए कि उनके दिए हुए प्यार का मैं अपनी तरफ से एक तरीके से रेसिप्रिकेट में उसको जरूर कर पाऊं। एक लास्ट सवाल मेरा होगा, एक बनू भी कुछ सवाल लेना चाहेंगे आपसे। तो अनिरुद्ध जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर मीडिया को भी नजर आती है, और मैं इसलिए साफ तौर पे कह रहा हूं कि मंच पर नजर आते हैं कुछ लीडर, जिसमें किरण चौधरी का नाम है, इसमें कुमारी शैलजा का नाम है, रणदीप सुरजेवाला का। और जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे दुरुस्त कर दीजिए, आपकी जो एक तरह से उठा बैठ है या आना जाना मिलना जुलना रहता है, और ये प्रोग्राम भी जो है विपक्ष आपके समक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इसको ज्यादा लीड कर रहे हैं। तो ये मान लिया जाए कि आपका जो गुट है या फिर आपकी जो आस्था है कांग्रेस के किन लीडर्स में है? मेरी आस्था प्रियंका गांधी जी में, राहुल गांधी जी में, सोनिया गांधी जी में, उदय भान जी में। जो पार्टी का एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है, पार्टी की अपना एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से जो जिस पोजीशन पर होता है उस पोजीशन को लेकर उसकी पूरी इज्जत दी जाती है। इसी तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो चाहे खड़गे भी हों। कहूं कि आप हुड्डा गुट के कांग्रेस लीडर हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा जी का बेटा हूँ, मैं उनके सानिध्य में चलता हूँ, चौधरी बंसीलाल का पोता हूँ, और कांग्रेस पार्टी का लीडर हूँ। मनु, आपका कोई सवाल हो? मेरे सवाल खत्म है। आप अनिरुद्ध जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 9 जुलाई को आपका विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, हालांकि किरण जी कह चुकी हैं कि उनको तो न्योता नहीं मिला है, आपकी तरफ से जाएगा उनको न्योता, क्योंकि वो आप ही के परिवार से हैं? मैडम, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शायद न्योता दिया है, और मेरी चाची जी से मेरी कोई बात नहीं होती, तो ना वो मुझे न्योता देती है ना मैं उनको न्योता देता हूँ। नहीं, ये पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी डली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। और